नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव प्रचार पर करोड़ों रुपया फूकने के बाद मोदी जी को पता चला कि देश भी है और यह देश गंभीर आर्थिक संकट में है। संकट में तेल की आपूर्ति है, वाहन में जलाने वाले की भी और खाने वाले की भी। हाँ, लगाने वाले की पता नहीं, क्योंकि मोदी जी ने इसके प्रयोग पर कुछ नहीं कहा है। वाहन में जलाने वाले और खाने वाले तेल के बारे में मोदी जी ने संयम बरतने को कहा है, लगाने वाले के बारे में कुछ नहीं कहा है। पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। वैश्विक संकट के इस समय में पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अब सवाल यह उठता है कि यह उपदेश देने के दूसरे दिन सुबह ही मोदी जी जामनगर में रोड शो करते देखे गए, तो क्या उसमें लगे वाहनों में तेल नहीं, पानी जल रहा था? देश को वर्क फ्रॉम होम की सलाह देने वाले मोदी जी वर्क फ्रॉम रोड शो कर रहे थे। क्या वर्क फ्रॉम रोड शो, वर्क फ्रॉम रैली और वर्क फ्रॉम जनसभा में जो वाहन मोदी जी के लिए दौड़ते हैं वे पानी से चलते हैं? मोदी जी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। शायद ये नारदा शारदा के भ्रष्टाचारी शुवेंदु को मुख्यमंत्री बनाने के बाद मोदी जी को पता चला है। सुनिए। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से बाहर से मंगाना पड़ता है। सुना आपने, 75 वर्ष के मोदी खुद हो गए। देश को आजाद हुए 75 वर्ष से भी अधिक हो गया और मोदी जी को अब ये पता चला है कि देश में तेल के कुएं नहीं हैं। उम्मीद है कि अब जबकि मोदी जी को यह पता चल गया है कि देश में तेल के कुएं नहीं हैं, तो कम से कम 10-12 तेल के कुएं खुदवाएंगे। आखिर यही तो एक काम है जिसमें मोदी जी नेहरू को पछाड़ सकते हैं। खैर, मोदी जी ने 2 और मुख्य बात कही है। पहली बात कि लोगों को 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टाल देनी चाहिए। यह और बात है कि मोदी जी इस भाषण के तुरंत बाद विदेश यात्रा पर निकलेंगे। 15 से 20 मई तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। मोदी जी की विदेश यात्रा पर पूरे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले मोदी जी को सुन लेते हैं। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। मोदी जी आपसे भले ही विदेश यात्रा टालने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी का खुद का मन विदेश में ही रमता है। आपको पता है, 2014 से मई 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 99 विदेशी दौरों का रिकॉर्ड बनाया। इनमें 52 बड़े अंतर्राष्ट्रीय दौरे शामिल रहे। इन यात्राओं पर देश के खजाने से 815 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ। सिर्फ 2021 से 2025 के बीच 43 देशों की यात्रा पर मोदी जी ने 462 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया। 2025 में अमेरिका और फ्रांस समेत 5 देशों के दौरों पर ही 67 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ। सबसे महंगा दौरा 2023 का अमेरिका दौरा रहा, जिस पर अकेले 22 करोड़ रुपए से अधिक खर्च बैठा। इन यात्राओं में सबसे ज्यादा पैसा चार्टर्ड फ्लाइट, सुरक्षा, होटल और बड़े बड़े सरकारी प्रतिनिधिमंडल पर मोदी जी ने खर्च किया। मोदी जी विदेश यात्राओं को ही टालने के लिए नहीं कह रहे हैं, विदेशी वस्तुओं से भी दूर रहने की बात कह रहे हैं। सुनिए। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में
स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है। चाहे जूते हो, पर्स हो, बैग हो, हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि खुद मोदी जी स्वदेशी से अधिक विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं? पहले प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा और काफिले की तस्वीर देखिए। एसपी जी की सुरक्षा में चलने वाला यह काफिला किसी चलते फिरते किले से कम नहीं माना जाता है। इसमें जर्मनी की मर्सिडीज, मेबैक, S650 गार्ड जैसी अत्याधुनिक कारें शामिल हैं। इनकी कीमत 12 से 15 करोड़ रुपए प्रति गाड़ी बताई जाती है और ऐसी 2 गाड़ियां हमेशा मोदी जी के काफिले का हिस्सा रहती हैं। इसके अलावा करीब 6 रेंज रोवर सेंटिनल, 8 टोयोटा लैंड क्रूजर, 3 BMW हाई सिक्योरिटी कारें और लगभग 30 टोयोटा फॉर्च्यूनर सुरक्षा घेरे में शामिल रहती हैं। इतना ही नहीं, मेडिकल इमरजेंसी के लिए मर्सिडीज स्प्रिंटर एम्बुलेंस मोदी जी के साथ चलती है। सभी विदेशी हैं। विदेश यात्राओं के लिए अमेरिका के 2 विशेष बोइंग 777-300 ER विमान एयर इंडिया 1 भी तैनात है। इनकी कुल लागत सुरक्षा उपकरणों सहित करीब 8400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइफ स्टाइल में भी विदेशी वस्तुओं की गहरी पैठ है। मोदी जी की कलाई पर अक्सर स्विट्जरलैंड की लग्जरी ब्रांड मोवादो की घड़ी दिखाई देती है। आंखों पर इटली की बुल्गारी और जर्मनी के मेबैंक ब्रांड के महंगे चश्मे, हाथ में जर्मनी के मोंट ब्लैंक पेन और जेब में अमेरिका की कंपनी एप्पल का आईफोन। यह सब मोदी जी की हाई प्रोफाइल छवि का हिस्सा है। जूतों में भी मोदी जी अक्सर अमेरिकी ब्रांड केनेथ कोल को प्राथमिकता देते हैं। यानी एक तरफ स्वदेशी और मेक इन इंडिया का संदेश, दूसरी तरफ विदेशी लग्जरी ब्रांड्स की चमक। यही विरोधाभास मोदी जी की अपील पर राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है। ऊपर से यह तुर्रा कि 2 माह से सरकार लोगों को आर्थिक संकट से बचाने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। अरे मोदी जी, 2 माह से तो आप खुद 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त थे और अब फुर्सत में आते ही विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। जनता को मूर्ख समझते हैं क्या?